आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो इस सीरीज में हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। अभी तक हम 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज में। आज है फोर्थ लेक्चर जिसमें हम लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले वाली क्लास में भी डिस्कस किया है कि हमारे जो चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती है, इसमें हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, राइट। जो फर्स्ट वाला है महत्तम समापवर्त, वो हमने कर लिया, राइट, ये हमने कर लिया है। उसके बाद में आता है हमारा ये वाला हो गया हमारा, जो कि HCM है। नेक्स्ट है हमारा लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त भी हमारा हो गया है, जिसको हम LCM बोलते हैं। LCM भी हमारा हो गया। जो पीछे वाली क्लास थी उसमें हमने एवरेज किया था, औसत किया था, उसकी भी हमने थ्योरी डिस्कस की। उसके बाद में जो भी उसके एग्जांपल्स थे वो भी हमने डिस्कस किया। तो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और फोर्थ टॉपिक भी है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। कुछ 1-2 फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, जस्ट वो फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम जितने भी इस लेक्चर में जितने भी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकते हैं वो सभी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लाभ हानि होता क्या है, ठीक है। लाभ हानि से पहले कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, उप परिव्यय, लाभ हानि, ये सब आप लोगों को जस्ट पता होना। वैसे तो डेली लाइफ में आप ये सब काम में लेते हो तो आप सबको पता है, बट फिर भी मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस करती हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य जिसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, राइट। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, राइट। उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, और दूसरा उसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं। या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप देखोगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीपी। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीपी। सीपी, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस, ठीक है। या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में क्रय डॉट मूव, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आए, क्रय मूल्य आए इट मीन्स सीपी आए, इट मीन्स क्रय मूल्य क्रय डॉट मूव डॉट आए, या फिर लागत मूल्य आए। लागत मूल्य मतलब, लागत मूल्य क्या हुआ कि कोई भी वस्तु है उसकी लागत कितनी है, उसको बनाने में हमारा कितना खर्चा आया है, ठीक है, तो उसको लागत मूल्य बोलते हैं। तो लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य ही होता है हमारा, ठीक है। तो क्रय मूल्य वो होती है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। नेक्स्ट आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में S.P भी लिखते हैं, या फिर V मूव डॉट भी लिखते हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है। अब आता है थर्ड टर्म, आती है उप परिव्यय। उपरिव्यय क्या होता है कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने में जो किराया, भाड़ा और अतिरिक्त खर्चा जो लगता है उसको उपरिव्यय कहते हैं। मतलब ऊपर से जो लगा, क्रय अलग है, विक्रय अलग है, ठीक है। लाने ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन में जो भी उसका खर्चा होता है, या फिर एक्स्ट्रा जो भी टैक्स वगैरह जो भी हो, उसको हम उपरिव्यय में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को 3 टर्म याद हो गई होंगी, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एंड उपरिव्यय। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर हमने खरीदा है, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर बेचा है, उपरिव्यय जो भी ट्रांसपोर्टेशन का, आने जाने का, टैक्स का वगैरह वगैरह जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है, दैट कम्स इन उपरिव्यय। उसके बाद में आते हैं लाभ और हानि। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाभ, प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। सबको पता है कि जिस मूल्य, देखो पहले हम आज का जो लेक्चर है इसमें, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा हम देखते हैं, हमेशा डेली लाइफ में हमेशा हमारे से ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और हम लोग डिस्कस भी करते हैं, उसको सॉल्व भी करते हैं। बट जब भी एज ए सिलेबस हम पढ़ते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, राइट, ऐसा ही है। लेकिन आप लोगों को मैथ्स कभी भी पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना होता, राइट। आपको मैथ्स हमेशा ऐसे पढ़ना है कि आपको उसको यूज कहाँ पे लेना है। अगर आप ये वाली चीज करके पढ़ोगे कि मुझे जो मैथ्स में पढ़ रहा हूँ उस मैथ्स को मुझे यूज में भी लेना है, तो मुझे लगता है कि आप इजीली प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे। तो जैसे लाभ है, लाभ आपको पता है कि लाभ कब होता है, जो चीज जितने में खरीदी है अगर उससे ज्यादा में बेच देंगे तो लाभ हो जाएगा। कोई भी वस्तु अगर जितने में हमने खरीदी है उससे ज्यादा में अगर बेच देंगे हम तो लाभ हो जाएगा।
इट मीन्स खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो जो बड़ा होता है उस बड़े में से तो छोटा माइनस होता है। आप मुझे बताओ 3 में से आप 2 माइनस कर सकते, वो सॉरी 2 में से 3 माइनस कर सकते हो क्या? 2 में से तो 3 माइनस नहीं होता ना। हाँ, मैथ्स की टर्म में हो जाता है, मैथ्स की टर्म में आप बोलोगे कि -1 आ जाएगा, नहीं, मैं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है उसकी बात कर रही हूँ। आप क्या करते हो, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं ना, वही चीज यहाँ पे है। लाभ कब होता है, जब हमारा क्रय मूल्य जो खरीदा गया है, अगर खरीदे गए की वैल्यू हमारी बड़ी होती है बड़ी होती है लेस देन ये विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य हमारा सॉरी क्रय मूल्य हमारा कम हो और बेचे हम ज्यादा में, खरीदा कम में हो और बेचे ज्यादा में, तो फिर हमारा क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लाभ में क्या होगा, जो क्रय मूल्य है वो लेस देन, ये साइन होता है लेस देन का, लेस देन मतलब ये छोटा है, क्रय मूल्य छोटा है किससे, विक्रय मूल्य से, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। मीन्स हमने बेचा ज्यादा में और खरीदा कम में, तो हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। कितना लाभ हुआ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कितना लाभ हुआ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य नहीं, हम माइनस किस में से करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ऐसा ही होता है। तो बड़ा यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य, हमने जो सेल किया है उसको, जो बेचा है उसकी उसका मूल्य ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि लाभ कब होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्रय मूल्य, ठीक है। जब विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्रय मूल्य, तो हमारा लाभ होगा, और हानि इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा कि हमने खरीदा तो महंगा और बेचा सस्ता। क्रय मूल्य जब बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा तो हानि होगी। मीन्स आपको सिर्फ अगर लाभ और हानि याद करना तो सिर्फ आप विक्रय मूल्य की टर्म्स में याद करो, आपको फटाफट याद हो जाएगी। लाभ में क्या होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा, हानि में क्या होगा, विक्रय मूल्य छोटा होगा। किससे छोटा होगा, क्रय मूल्य से, राइट। तो लाभ में क्या करेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर देंगे। लाभ में बड़ा क्या होता है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में से हमने क्रय मूल्य माइनस कर दिया तो लाभ आ गया। हानि में क्या बड़ा होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा, तो क्रय मूल्य में से हमने विक्रय मूल्य माइनस कर दिया तो हानि आ गई, ठीक है। ये आप लोगों को पता है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है ये चीज, और इसको याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। जो याद करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी। एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर हमें हानि निकालनी है, कि हानि, अभी ये तो हुआ सिंपल कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है, तो हम यहाँ से देख लेंगे कि विक्रय मूल्य बड़ा है कि छोटा है। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है इट मीन्स लाभ हुआ है, अगर विक्रय मूल्य छोटा है तो हमें क्या हुआ, हानि हुई है। सिर्फ दो चीज, सिर्फ हमें विक्रय मूल्य चेक करना है, राइट, तो उससे हमें लाभ हानि का पता चल जाएगा। बट एग्जाम में जो पूछते हैं काफी बार प्रतिशत परसेंटेज में पूछते हैं कि अगर लाभ हुआ है तो कितना प्रतिशत हुआ है, हानि हुई है तो कितनी प्रतिशत हुई है। तो जो भी कैलकुलेशन है, लाभ की प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो आपको किस में बताना है, परसेंटेज में बताना, प्रतिशत में बताना। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं, और उसमें से भी ऐसा है कि एक फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इट मीन्स आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, राइट। उसके लिए क्या है, देखो, आपको लाभ हो या हानि हो वो भूल जाओ एक बार। फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू लागत मूल्य, इसको आप लागत मूल्य भी बोल सकते हो या फिर आप इसको क्रय मूल्य भी बोल सकते हो, राइट। मैंने आपको बताया था कि जो क्रय मूल्य है उसी को हम लागत मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य गुणा, फिर ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, मीन्स 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। और दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे विक्रय मूल्य, यहाँ पे भी विक्रय मूल्य इज इक्वल टू लागत मूल्य मीन्स क्रय मूल्य, राइट, इंटू फिर ब्रैकेट में दिया हुआ, ब्रैकेट में क्या दिया है, 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। अब देखो इन दोनों फॉर्मूलों में, ये 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास जो आपको याद करने हैं। इन दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस कहां पे है, यहाँ पे विक्रय मूल्य निकल रहा है, यहाँ पे भी विक्रय मूल्य निकल रहा है। क्रय मूल्य, लागत मूल्य, ओके।
मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ब्रैकेट आ रहा है, दोनों में सेम चीज है। यहाँ पे 1 माइनस आ रहा है और यहाँ पे 1 प्लस आ रहा है। हानि है, अगर यहाँ पे हानि प्रतिशत लिख रहे हैं तो हानि से पहले क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और अगर लाभ लिख रहे हैं तो लाभ से पहले क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बाद में आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी इसमें। ठीक है, एक बार दोबारा देखो इसको। फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू ब्रैकेट 1 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, और अगर लाभ के लिए करते हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस लाभ। अब ऐसे याद करो ना, हानि हो रही है, इट मीन्स कुछ नेगेटिव में जा रहा है, तो हानि से पहले नेगेटिव आ जाएगा। हानि प्रतिशत, प्रतिशत में जो हानि दी हुई है उसकी वैल्यू लिखनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हानि में क्या होता है, कुछ नेगेटिव में जाता है, इसलिए हानि से पहले नेगेटिव आ गया। लाभ, प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स कुछ प्लस में आ रहा है, राइट, तो इसलिए लाभ से पहले क्या आ जाएगा, प्लस लग जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आप मिनिमम से मिनिमम जस्ट मिनिमम फॉर्मूलेज आप याद करो, ज्यादा फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके पास जिसमें काफी कुछ आपको याद रखना पड़ता है, तो मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें याद रखो, सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, चलो इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी आप रहने दो, सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी देखना, हम जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज करेंगे, सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज करेंगे, और देखना हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे इजीली सोल्व हो जाएंगी। आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली सोल्व हो जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक टी शर्ट 120 रुपए में खरीदी गई। ओके, 120 रुपए में खरीदी गई, खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, राइट। खरीदी गई 120 रुपए में और 100 रुपए में बेची गई, बेचने को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य। इट मीन्स जो आपका 100 दिया हुआ है ये तो आपका क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, राइट। 100 जो है वो विक्रय मूल्य दिया हुआ है और जो 120 है वो आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो लाभ हुआ या हानि आपको ये बताना है। अब आप खुद ही बताओ, कोई टी शर्ट है, आपने 120 में तो खरीदी है उसको, और आपने बेच दी कितने रुपए में, 100 रुपए में। खरीदी 120 में, बेची 100 रुपए में, तो क्या हुआ, आपको हानि हुई है। भाई आपने 120 रुपए देके खरीदी थी, 100 में बेच दी, आपके तो 20 रुपए लग गए। आपके पास टी शर्ट भी नहीं है, आपके पास तो 20 रुपए लग गए। तो यहाँ पे हम वर्बली कर सकते हैं कि हमारे को क्या हुई है, हमें हानि हुई है, राइट। ठीक है, दूसरा, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो हानि के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हानि हम कैसे निकाल रहे थे, हानि मैं क्या बोल रही थी कि जो बड़ा होता है उससे हम छोटा माइनस कर देते हैं, ऐसा ही करते हैं, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा माइनस। बड़ा क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य, राइट। सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये वाला फॉर्मूला ही था हानि के लिए। तो इसमें से कितनी हानि हुई है, 120 माइनस 100, 20 रुपए की हानि हुई है। कितनी हानि हुई है, 20 रुपए की हानि हुई है। इसने यहाँ पे हमें प्रतिशत में या परसेंटेज में तो पूछा नहीं है, तो सिर्फ रुपीज में हमें बताना, और यहाँ पे तो सिर्फ ये बताना है कि लाभ हुआ या हानि। तो हम साफ साफ बता सकते हैं कि यस, हमें हानि हुई है। ठीक है, हमें क्या हुई है, हानि हुई है, और वो भी कितनी, 20 रुपए की। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो भी प्रॉब्लम्स है, आप फॉर्मूले से याद करने की ट्राई मत करो, फॉर्मूले से सोल्व करने के लिए ट्राई मत करो। आप जस्ट सिंपल याद रखो, फॉर्मूला सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी चीजें आपको अपने एक्सपीरियंस से ही उस चीज को सोल्व करना है। ठीक है, अब मेरे साथ करते जाओ, आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, एक फूलदान, ओके, एक कोई वो है फूलदान है कि लागत है कि लागत मूल्य, फूलदान का लागत मूल्य, ओके। लागत मूल्य मीन्स, लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। लागत मूल्य मीन्स क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, लागत मूल्य है 120 रुपए, मीन्स एक फूलदान को कितने रुपए लगे, एक फूलदान में लगे 120 रुपए। ठीक है, यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है, ओके, यहाँ पे इसने क्या क्या लिया, क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। इसने दिया हुआ है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है इसने 120 रुपए, राइट। 120 रुपए इसने क्रय मूल्य दिया है। फिर दिया है इसने हानि, इसने बोला कि हानि हुई कितने रुपए की, रुपए नहीं बताया, इसने प्रतिशत में बताया
कि 10% की हानि हुई, ठीक है 10% भी लिख लेते हैं कि क्रय मूल्य है 120 रुपए, हानि हुई है 10% की, तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ओके, मीन्स इसकी हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है, हमें पता लगाना है। मीन्स हमने 120 में खरीदा है, 120 रुपए हमें उसको बनाने में लगे हैं, और 10% की हानि लेके, 10% की हानि करके, लॉस करके हम उसको बेच दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी वो हमें बतानी है। आपके पास फॉर्मूला है, वैसे हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला है कि हम सभी स्टूडेंट को एक साथ लेके चलते हैं, तो यहाँ पे ये चीज वर्बली नहीं करेंगे, ठीक है। वर्बली सिर्फ लाभ है, हानि है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो चीज हम वर्बली कर लेंगे, बट जहां पे भी प्रतिशत की बात आएगी, परसेंटेज की बात आएगी, तो वहां पे मैं चाह रही हूँ कि हम लिख के डिस्कस कर लें, जिससे सभी स्टूडेंट हमारे साथ चल सके, ठीक है। तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आप लोगों को अभी लिखवाया था कि विक्रय मूल्य के दो फॉर्मूले हैं, एक हानि के साथ में है, एक लॉस के साथ में है, और एक प्रॉफिट के साथ, एक हानि के साथ में है, एक लाभ के साथ में। यहाँ पे हानि दी हुई है, इसलिए हम विक्रय मूल्य का कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? जो हानि के साथ में है। हानि में क्या होगा? यहाँ पे विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या आएगा? विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू, फिर ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में 1, और अगर हानि है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, ठीक है, क्योंकि हानि में हमें माइनस ही होता है कुछ ना कुछ, तो हानि से पहले माइनस आया, माइनस, और फिर क्या था? हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत में कितनी है वो लिखनी है, बटे 100। यही था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना है? 120 रुपए, मैंने 120 लिखा, ओके। 1 माइनस हानि कितनी है? 10%, तो हानि प्रतिशत में लिखनी है, तो प्रतिशत में कितनी है? 10, तो 10 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 10/100, ओके। 0 से 0 कट गया, कोई बात नहीं। 120, हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 और 1 का एलसीएम लिया, 10 और 1 का एलसीएम लिया तो कितना आया? 10 आया। 1 का भाग 10 में दिया, कितनी बार गया? 10, 10 गुणा 1 10, माइनस 1, इसको सोल्व कर लिया तो ये कितना हो गया? 120 गुणा 9/10, ऐसा हुआ। इस 0 से 0 ये कट गया, 12 नेमा, 12 नेमा कितना होता है? 12 9 जा 108, 12 9 जा 108, तो 108 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हुआ इसका? विक्रय मूल्य हुआ इसका 108 रुपए। कितना हुआ? 108 रुपए। मीन्स इसकी जो लागत लगी थी इस फूलदान को बनाने में, वो कितनी लगी थी? 120 रुपए लगे थे, ठीक है। और बेचा कितने में इसने बेचा? 108 रुपए में, ठीक है। 108 रुपए में इसने बेच दिया, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ? इसे 12 रुपए का नुकसान हुआ, राइट। हानि कितने रुपए की हुई? 12 रुपए की हानि हुई। और हम देख सकते हैं कि जो 12 रुपए की हानि है, वो 12 रुपए की हानि कितनी है? 10% है, ठीक है, 10% है वो, तो ये निकल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एक खिलौना कार का, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा कट रहा है। आई थिंक आप लोगों को समझ में तो आ रहा है, जो भी मैंने लिखा हुआ है आपको समझ में तो आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? एक खिलौना कार, मतलब एक कार है कोई, जो खिलौने होते हैं, जो टॉयज होते हैं, एक कार का टॉय है, का विक्रय मूल्य, उसका जो विक्रय मूल्य है वो है 540 रुपए, ठीक है। उसका जो विक्रय मूल्य है, उसका विक्रय मूल्य कितना है? उसका विक्रय मूल्य है 540 रुपए, राइट। उसका विक्रय मूल्य है 540 रुपए, तथा एक दुकानदार ने उसे 20% लाभ पर बेचा, और उसने क्या किया? लाभ हुआ है इसे, लाभ कितना हुआ? 20% हुआ है, 20% हुआ है, ठीक है। खिलौने का क्रय मूल्य क्या था? तो हमें क्या निकालना है? इसका क्रय मूल्य निकालना है, राइट। क्रय मूल्य निकालना है कि क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। यहाँ पे तो जो भी प्रॉब्लम सोल्व करनी है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? हम विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें ज्ञात क्रय मूल्य करना है, बट हम फॉर्मूला क्या है? हमें तो 2 ही फॉर्मूले याद है यहाँ पे, ठीक है। वो कौन सा है? विक्रय मूल्य का है। फॉर्मूला देखते हैं क्या है। विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1, लाभ दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास लाभ दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस लेंगे, प्लस
लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत जितना भी हुआ है डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 540, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 540, क्रय मूल्य हमें पता करना है तो हमने x मान लिया कि इसकी वैल्यू x है, x इंटू 1 प्लस लाभ कितना दिया हुआ 20%, तो 20/100। ओके, ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की निकालनी है, तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं फिर x की वैल्यू निकालेंगे। 540 बराबर x, तो ठीक है इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, 20 पंजो 100, तो ये कितना हो गया 1/5, इधर भी 1 है तो 1/1 और 1/5। इसको कैसे सोल्व करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, ठीक है, फिर 5 एकम 5 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 6/5 हो गया है, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 540 इज इक्वल टू x इंटू 6/5, ऐसा ही आ गया। अब हमें सिर्फ x चाहिए तो बाकी के जो भी वैल्यू है उसको इधर ले आते हैं, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो बाकी जो भी है उसको इसके डिवाइड में ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 540 बटे कितना आ जाएगा 6/5, इसके नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू x को मैं इधर ले आती हूँ क्योंकि जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी होती है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखना चाहिए, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 540 बटे, अब नीचे देखो ये 6/5 है, 6/5 को हम कैसे लिखेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, ऐसा ही होगा, ठीक है, 5 ऊपर चला गया 6 नीचे आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है क्या, 6 नीम 54, यस, 6 9 जा 54, तो 6 नीम 54 तो 90 बार कट गया, ये 90 गुणा 5 कितना हो गया 9 पंजो 45, 450, मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई, x मीन्स 450 रुपए, x मीन्स क्रय मूल्य, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, जो क्रय मूल्य है क्रय मूल्य हो जाएगा 450 रुपए, राइट। देखो विक्रय मूल्य कितना था इसका, क्रय मूल्य कितना था 450, मीन्स 450 में तो इसने खरीदी थी, 450 में तो ये जो कार थी, हाँ ये इसने खरीदी थी कितने में, क्रय मूल्य है ना, तो कितने में खरीदी 450 में खरीदी और 540 में बेच दी, ठीक है, 450 में खरीदी और 540 में बेच दी, तो इसको क्या हुआ फायदा हुआ, तो इसलिए क्या हुआ लाभ हुआ ना इसका, क्योंकि ज्यादा में बेची है इसने, तो इसीलिए इसको लाभ हुआ। लाभ कितने रुपए का हुआ, 540 में से अगर 450 माइनस करते हैं तो कितने रुपए का हुआ 90 रुपए का हुआ, ठीक है, तो इसे क्या हुआ 90 रुपए का लाभ हुआ, और अगर हम उसी को प्रतिशत में निकालेंगे तो वो 90 रुपए का प्रतिशत कितना हुआ 20% हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रतिशत निकालना नहीं है, आगे कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ तक छोड़ देना है, आपको सिर्फ क्रय मूल्य निकालना है, मैं जस्ट आपके आंसर के वेरिफिकेशन के लिए आपको बता रही हूँ कि जो 90 रुपए हैं उस 90 रुपए का जो 90 रुपए हैं 90 रुपए का प्रतिशत निकालें तो वो कितना है 20%, और प्रतिशत हमेशा किस पे निकालेंगे क्रय मूल्य पे निकालते हैं, ठीक है। अगर आप निकालना चाहो ना, जैसे 450 रुपए है, 450 का 90% निकाल लो आप, 450 का सॉरी 450 में 90, ठीक है, 450 में से जो 90 है वो कितने प्रतिशत है 20% है, जैसे मैं आपको निकाल के बताती हूँ, मान लो आपको 90 आए हैं कितने में से 450 में से, 450 में से आपको कितने मार्क्स आए 90 मार्क्स आए हैं, तो आप कैसे प्रतिशत निकालते हो 90/450 गुणा 100, ऐसे निकालते हो ना, 0 में से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 10 कितना हो गया 20, कितना प्रतिशत, ठीक है, तो कितना आ गया 20% आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे चाहो तो अपने क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हो, अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आया कि नहीं आया, बट अभी यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आपको क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य आपने जो 2 फॉर्मूले याद किए थे उसी फॉर्मूले में से हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारा एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपए में खरीदी, ठीक है, 375 रुपए में खरीदी, इट मीन्स इसका जो क्रय मूल्य है, इसकी जो ये कॉस्ट प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस कितनी है 375 रुपए, 375 रुपए है इसकी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य,
तथा 400 रुपए में बेच दी। ओके, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है इसका? विक्रय मूल्य है 400 रुपए, 400 रुपए में इसमें बेच दी। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है? लाभ पहले तो हम देखें कि इसको लाभ हुआ है या हानि हुआ है। देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य ज्यादा है ना, विक्रय मूल्य ज्यादा है, इट मीन्स लाभ हुआ है। अगर विक्रय मूल्य कम होता तो हानि हो जाती। विक्रय मूल्य यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रय मूल्य, तो क्या हुआ? हमें लाभ हुआ है। ओके, इट मीन्स लाभ हुआ है, ये तो कंफर्म हो गया। अब लाभ कितने प्रतिशत हुआ है वो हमें निकालना है। कितने प्रतिशत हुआ है वो हमें निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पे निकलता है। जब भी आपको लाभ, या आपको याद रखना है कि जब भी आपको लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकलता है। क्रय मूल्य पे प्रतिशत निकलता है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि आपका जो बेस लोगे आप, वो किसको लोगे? क्रय मूल्य को लोगे। ठीक है, जैसे अगर हमें लाभ देखते हैं, लाभ कितने रुपए का लाभ हुआ है? हमें लाभ हुआ है 400 माइनस 375, 400 माइनस 375 कितने का हुआ है? 25 रुपए का हुआ है। ठीक है, कितने का हुआ है? 25 रुपए का लाभ हुआ है। ओके, अब देखो 25 रुपए का लाभ अगर 400 के ऊपर होता तो अलग परसेंटेज आएगी। अगर 25 रुपए का लाभ 375 पे हुआ तो अलग परसेंटेज आएगी। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो लाभ हुआ है, जो 25 रुपए का लाभ हुआ है, ये किसके ऊपर हुआ है? ये क्रय मूल्य के ऊपर हुआ है। तो हानि हो या लाभ हो, वो हमेशा किसके ऊपर होता है? वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है, वो हमारी कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, राइट? क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमारी डिफाइन करती है कि हमारे लाभ हुआ है या हानि हुआ है। जब विक्रय मूल्य को हम कंपेयर करते हैं, किससे करते हैं? क्रय मूल्य से करते हैं। इसीलिए जब भी आपको लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, तो आपका बेस क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। इट मीन्स आपको 25 रुपए मिले हैं, कितने में से? मतलब 25 रुपए का लाभ हुआ कितने में से? 375 के ऊपर। तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लाभ का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 25 बटा जो क्रय मूल्य है वो हमेशा नीचे आएगा, 375 गुणा 100। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला भी बहुत सारी बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, क्योंकि ये खुद भी एक फॉर्मूला बन रहा है। इसमें फॉर्मूला क्या बन रहा है? देखो, जैसे आप देखोगे तो इसमें फॉर्मूला क्या बन रहा है? 25 क्या है? लाभ निकला है, वो है लाभ बटे ये क्या है? क्रय मूल्य। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, एक ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? लाभ है, लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, राइट? तो बहुत सारी बुक में आपको ये वाला फॉर्मूला देके रखेंगे लाभ प्रतिशत के लिए, किसी किसी बुक में आपको ये वाला फॉर्मूला देके रखेंगे लाभ प्रतिशत के लिए। बट मैं कहती हूँ क्यों आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करने हैं? याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो और विदाउट फॉर्मूला आप उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, हमने लाभ निकाल लिया, लाभ हमें पता है कैसे निकालेंगे। लाभ निकल गया, 25 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हो या हानि हो, किसके ऊपर निकलेगा? हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा। ठीक है, क्रय मूल्य पे आता है। तो जो लाभ हुआ 25 रुपए का लाभ हुआ, किसके ऊपर हुआ? 375 पे, तो 375 नीचे आ गए। ठीक है, तो फिर हमने परसेंटेज निकाला तो कितना आ गया? 5 से काट लेते हैं एक बार, 5 दूनी 10, 5 7 35, पचम 25, 25 दूनी 50, 25 75, 3। तो ये इसको निकालो, कितना हो गया? 3 3 6 18 19 20, 2 बच गए, 3 6 18, 6.67 परसेंटेज। ठीक है, तो जो लाभ निकला है, जो लाभ निकला वो लाभ कितना निकला? 6.67 परसेंटेज, प्रतिशत। 6.67 प्रतिशत हमारा लाभ निकला है। निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मुलेज के चक्कर में मत पड़ना। और फिर भी अगर किसी को फॉर्मुलेज अच्छे लगते हैं तो यस, आप लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ, एक वस्तु 50 रुपए में क्रय की गई। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य उसका दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य इज इक्वल टू 50 रुपीज। ओके, तथा 12% लाभ पर, लाभ दिया हुआ है। दूसरा इसने क्या दिया है? लाभ दिया है। लाभ कितना दिया है? 12%। ठीक है, पर बेच दी गई। ठीक है, 12% का लाभ लिया और उसे बेच दी। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य के हमारे पास, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के हमारे पास फॉर्मूले हैं। चलो वही वाला फॉर्मूला लिखते हैं। विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या होगा, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इनटू ब्रैकेट में 1। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। विक्रय मूल्य के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक लाभ के लिए एक हानि के लिए। लाभ वाले में क्या आता है, प्लस आता है, प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बटे 100, राइट। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 50 रुपए, 50 गुणा 1 प्लस लाभ प्रतिशत में कितना है 12, तो 12/100, 12/100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 गुणा 100 और 1 का एलसीएम लिया, लैसे लिया तो कितना आया 100, तो यहाँ पे कितना आ गया 100 प्लस 12, ठीक है। 50 गुणा 112, 112/100, 50 दूनी 100, 2 बार, 2 को इससे काट दो, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, कितना हो गया 56 रुपए, 56 रुपए। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 56 रुपए आ गया, राइट। कितना आ गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आ गया हमारा 56 रुपए। वही हमें ज्ञात करना था, हो गया, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, ये भी सिंपल है। देखो, एक वस्तु 250 रुपए में बेचने पर, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रय मूल्य दिया उसका 250 रुपीज, ओके। पर 5% लाभ प्राप्त हुआ, और लाभ हुआ है उसे कितना, 5% का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदी वो नहीं बताया, बट ऐसा बोला है कि कितने में खरीदी, ठीक है, उसके ऊपर 5% का लाभ लिया और फिर उसे 250 रुपए में बेच दी, सेल कर दी उसको। तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है कि क्रय मूल्य कितना है उसका। हमारे पास तो दो फॉर्मूले हैं, कौन सा, विक्रय मूल्य का ही फॉर्मूला है, उसी में क्रय मूल्य आ जाता है। चाहे हमें विक्रय मूल्य निकालना हो या क्रय मूल्य, हम उसी दो फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे वो हम देखेंगे कि हमें लाभ दिया या हानि दिया है। अगर लाभ दिया तो हम लाभ वाला लगाएंगे, हानि दिया तो हम हानि वाला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लाभ दिया है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत डिवाइडेड बाय 100, ऐसा ही होगा। विक्रय मूल्य दिया कितना 250 इज इक्वल टू, क्रय मूल्य दिया नहीं है, मैंने x इसको मान लिया, एज्यूम कर लिया कि क्रय मूल्य हमारा x है, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो आप, ए बी सी डी ए बी सी डी, कुछ भी मान सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। 1 प्लस लाभ कितना है 5, 5/100, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। x इंटू यहाँ पे 1 और 100 का लेसर लिया, एलसीएम लिया, कितना आया 100, तो ये हो गया 100 प्लस 5, तो ये कितना हो गया x इंटू 105/100, इधर कितना आ रहा है 250, क्योंकि इसको तो हमने छेड़ा नहीं है, तो ये कितना आ रहा है हमारा 250, राइट। यार हमारा 250, तो अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x को यहाँ पे रखेंगे, बाकी सारी चीजों को इधर भेज देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 250 डिवाइडेड बाय 105/100 इज इक्वल टू x। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। 250/1, ये ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100/105 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब 5 से हम एक दूसरे को काट देते हैं, जो कटता है 5 25, 50, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21, हाँ ये कितना हो गया, अभी और कट रहा है क्या, नहीं, और तो हमारा नहीं कट रहा है, तो ये हमारा कितना हो गया 5000 5000/21, 5000/21, ठीक है। इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं, राइट। इसमें इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, 21 दूनी, अगर 5000 में हम 21 का भाग देते हैं, यहाँ पे देख के लिख लेते हैं। अगर 5000 में हम 21 का भाग देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 1 की दूनी 42,
कितना बच गया 8, 80। अब कितनी बार चला जाएगा, 3 3 3 बार चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 आ गया। तो कितना बच गया 17, 0 एक और आ गया। अभी कितनी बार चला जाएगा, अभी चला जाएगा हमारा 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार चला जाएगा। ठीक है, 7 बार 8 बार चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। कितना बच गया 2, ये 8 बार चला गया था। अभी कितना बच गया 2 बच गया। ठीक है, तो 2 में तो अभी जाएगा नहीं, पॉइंट आ जाएगा, तो फिर 20 में भी नहीं जाएगा, फिर दोबारा पॉइंट आ जाएगा। अभी चला जाएगा 200 आ गया। अभी कितना चला जाएगा 9 बार चला जाएगा। तो आगे वाला छोड़ते हैं हम। कितना है हमारा 238.09, 238.09। ये हमारा क्या रहा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना रहा हमारा 238 मान के चलो आप, बस राउंड फिगर में ले लेते हैं कि 238 रुपए, 238 रुपए हमारा क्रय मूल्य रहा। ठीक है, कितना निकला हमारा ये 238, 238, राइट। कोई प्रॉब्लम है इसमें, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विक्रय मूल्य दिया हुआ था, लाभ है 5%, क्रय मूल्य हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लाभ वाला फॉर्मूला लगाया, लाभ वाला फॉर्मूला लगाया इसलिए प्लस आ गया, यहाँ पे सॉल्व किया, क्रय मूल्य को x मान लिया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, 100 + 5 105, 105 बटे 100 हो गया, इधर 250 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे आ गया, 100 ऊपर चला जाएगा, 105 नीचे आ गया, कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 238 रुपए इसका क्रय मूल्य। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है एक वस्तु 5% हानि उठाकर 540 रुपए में बेची गई है, उसका क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि उसको हानि हुई है। देखो, आप देखोगे कि क्वेश्चन कभी भी कुछ भी घुमा के दे देता है, बट हमें सिर्फ ये देखना है कि हानि दी हुई है, लाभ दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है हम उसको नोट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्रय मूल्य दिया हुआ है या विक्रय मूल्य दिया हुआ है। मीन्स जो भी चीजें गिवन है उन सबको एक बार आप लिख लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका नेक्स्ट आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है। तो जो भी क्वेश्चन में आप अच्छे से पढ़ो और फिर जो भी उसमें दिया हुआ है, जो भी गिवन है, उन सबको आप राइट डाउन कर लो। तो हानि दी हुई है कितनी 5%, 5% की हानि दी हुई है। उठाकर 540 रुपए में बेची गई, बेची गई मीन्स विक्रय मूल्य दिया हुआ है, राइट। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 540 रुपए। तो अब निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। अब देखो, अगर हम सिर्फ ये चीजें देखते हैं तो हमारे पास वही चीजें दी हुई हैं जो पहले भी काफी बार दी हुई थी, बट क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया है, तोड़ मरोड़ के कुछ घुमा फिरा के फिर दे देते हैं। ठीक है, तो हानि दी हुई है, विक्रय मूल्य दिया हुआ, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य इज इक्वल्स टू क्रय मूल्य इंटू 1। हानि दी हुई है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1 माइनस आएगा, 1 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत डिवाइडेड बाय 100, यही था हमारे पास। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 540, 540 बराबर क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो x हमने मान लिया, x हमने मान लिया, 1 माइनस हानि कितनी है 5%, 1 माइनस 5 बटे 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 540 बराबर x, इसको सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 बटे 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 540 बराबर x, ये कितना हो गया 100 में से 5 गया तो कितना 95, 95 बाई 100। x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालोगे 540, x से जो भी मल्टीप्लाई है उसको 540 के नीचे भेज दो, जो भी है वो नीचे आ जाएगा 95 बटे 100। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करोगे 540 बटा 1, 100 ऊपर चला जाएगा, 95 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 100 बटे 95। ठीक है, 9 से काट देते हैं, पहले 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 19 आ गया, 19 दूनी 36, कटेगा क्या इससे 9 की 27, 9 चौक 36, इससे तो नहीं कटेगा, इससे तो नहीं कटेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके हम उसको डिवाइड कर देंगे। अब 540 को हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 540 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा
दो तो 0 आ जाएंगे, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 बटे 19। ठीक है, 1,00,000 सॉरी 10,000, 10,800 कितना आया हमारा, 10,800 आया हमारा। ठीक है, 10,800 में 19 का भाग देना है, देख के देखते हैं कितना आता है। 10,800 इसमें कितने का भाग देना है, 19 का भाग देना है, 19 का ही देना है ना, 5 45, यस ठीक है, 19 का देना है। कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा क्या, 190 नहीं, 38, हाँ 9 बार। देखें ये माने में 81, अगर 19 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है, 80, 2 एकम 2, 10, 101। ठीक है, 9 बार जाएगा। 19 दूनी किसको, 19 दूनी 18, नहीं देखो 19 को अगर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, तो 19 दूनी 18 को 8 बचना, 1 2 2 1 3, अरे 19 को 9 से करते हैं, 19 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था, निमा निमा 81, 8 9 एकम 9 और ये क्या 8 16 और 1 17, 171 हो गए। नहीं इतनी बार तो नहीं जाएगा। अब हमारा कितनी बार देख के देखते हैं, हम 19 को 5 से करके देखते हैं। 5 निम 45, 5 एकम 5 और 4 9, 95। ठीक है, तो ये 95, तो इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार गया, 5 बार गया। कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 बार में कितना आ गया, 95 आ गया। 95 आ गया तो पीछे कितना बचा, 5 10 और 13, 13 और 0 नीचे आ गया, 130 हो गया। 130 हो गया तो अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा ये 19, ठीक है 7, 7 बार देखते हैं। 7 निम 63, 7 एकम 7, 12 1 13, ये तो 133 हो गया, तो 7 बार नहीं 6 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 बार कितना हो जाएगा, 6 निम 54, 6 एकम 6 और 5 11, 114। तो पीछे कितना बच गया, 6 और 10 16 बच गया, 16 और 1 0 और आ गया 160। अब कितनी बार जाएगा, अब या तो शायद 8 बार चला जाएगा। 19 को अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाए, 8 निमानी 72, 8 एकम 8 14 और 1 15, 152। ठीक है, कितनी बार गया, 8 बार। 8 बार में कितना गया, 152। कितना बच गया पीछे, 8 बच गया, पॉइंट समथिंग, पॉइंट आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये सब हुआ हमारा डिवाइड करके देखने का। तो ये हो गया 568, कुछ आगे से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ राउंड फिगर में लेना है, तो कितना आ गया, 568। कितना आ गया, 568 रुपए। किसका आ गया, क्या आ गया, क्रय मूल्य है, एक्स की वैल्यू आई है ना हमारी, क्या आई है, एक्स की वैल्यू आई है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 568 रुपए। ठीक है, इसका मतलब है कि देखो हमने खरीदा कितने में था, 568 में। कितने में खरीदा, 568 में खरीदा था उसे, 568 में खरीदा और सेल कितने में कर दिया, 540 में उसको सेल कर दिया। 568 में खरीदा और 540 में बेच दिया। ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया तो क्या हुई, हानि हुई, कितनी हुई, 5% हुई। ठीक है, आप लोग निकाल लोगे, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ, नुकसान मीन्स हानि, नुकसान मीन्स हानि दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, हानि कितनी है, 10% की। मैंने बोला आपको जो भी दिया हुआ है उसको लिख लो एक बार। 10% नुकसान के साथ 90 रुपए में बेचता है। बेचता है मतलब विक्रय मूल्य, बेचता है मतलब विक्रय मूल्य कितने में, 90 रुपए में, राइट। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हानि दी हुई है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1। हानि दी हुई है इसलिए हम हानि वाला लगाएंगे, 1 माइनस हानि इन प्रतिशत डिवाइडेड बाय 100, राइट। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 90 रुपीज। 90 इज इक्वल टू, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, मैंने एक्स मान लिया, इसको एक्स लिख दिया मैंने। एक्स हम यहाँ पे अज्यूम कर देते हैं, एक्स 1 माइनस हानि कितनी दी हुई है, 10।
10/100। यहाँ पे 0 से 0 काट देते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x ये कितना हो गया 1 और माइनस 0 तो इससे कट गया तो 1/10 बचा। 1/10 इधर 1 है तो 10 और 1 का एलसीएम लिया तो कितना आया 10। तो ये कितना हो गया 10 माइनस 1 तो ये हो गया 9/10। 9/10 गुणा x। ये x आ गया, इसको सोल्व किया तो 9/10 आ गया। इधर ये 90 हमारा आ ही रहा है। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है x की। x को इसलिए मैं लेफ्ट साइड में लेके आ गई। अब क्या करेंगे x से जो भी मल्टीप्लाई है उसको इसके नीचे भेज देते हैं। किसके 90 डिवाइडेड बाय कितना 9/10। इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। 90 डिवाइडेड बाय 1, 10 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा 10 टाइम्स तो x की वैल्यू कितनी हो गई 100। x की वैल्यू हो गई 100 रुपीज। x मीन्स क्रय मूल्य। x क्या है हमारा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 100 रुपए। ठीक है, जो किसी वस्तु को खरीदा कितने में खरीदा 100 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा और 90 रुपए में बेच दिया तो क्या हुई हानि हुई है। हानि की हुई कितने की 10 रुपए की हानि हुई। यहाँ पे 10 रुपए की हानि हुई और प्रतिशत भी कितना है 10% ही है। ठीक है, सिंपल था, कुछ नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है वो 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। हाँ, और सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और आपको पता होना चाहिए कि हानि कब होती है और लाभ कब होता है। जस्ट इतना ही, इसके आगे और कुछ नहीं। एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 90 रुपए की वस्तु 90 रुपए की वस्तु मतलब उसकी जो 90 रुपए की, अगर कोई बोल रहा है कि ये एक 90 रुपए की वस्तु है, इसका मतलब है कि उसकी जो लागत मूल्य है, उसका जो क्रय मूल्य है वो 90 रुपए है। भाई वो उसको 90 रुपए में बेचेगा, इसीलिए बोल रहा है कि 90 रुपए की वस्तु है। जैसे अगर हम पेन लेने जाते हैं किसी शॉप पे तो पूछते हैं पेन कितने का है, पेन 100 रुपए का है। इट मीन्स वो 100 रुपए में उसको बेचेगा, इसीलिए वो बोल रहा है कि 100 रुपए है। तो 90 रुपए की वस्तु को मीन्स उसका जो क्रय मूल्य है, उसका जो क्रय मूल्य है वो उसने दिया है कि क्रय मूल्य कितना है 90 रुपए। 90 रुपए की वस्तु है। ठीक है, ठीक है, 10% लाभ पर बेचता है और फिर उसने क्या किया उसके ऊपर लाभ कमाया। कितना लाभ कमाया उसने 10% का। ठीक है भाई, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ कितना होगा। देखो विक्रय मूल्य हमें निकालना है। वैसे तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है, यहाँ पे लाभ दिया हुआ तो हम क्या करेंगे लाभ वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक दूसरा सिंपल सी चीज आपको एक चीज और बताती हूँ, वो तो आप कर ही लोगे, इतनी देर से हम उसको सोल्व कर रहे हैं तो आप कर लोगे मुझे पता है। एक सिंपल सी चीज और देखो, देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 90 रुपए। लाभ कितना है 10 रुपए, 10%। विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो लाभ दिया हुआ 10% और क्रय मूल्य कितना है 90 रुपए। इसका मतलब है कि वो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा कितने में। विक्रय मूल्य उसका क्या होगा, एक तो जो उसका लागत मूल्य है वो तो वो लेगा ही, लागत मूल्य है वो तो वो लेगा ही, तो 90 रुपए तो उसको लेने ही है, प्लस लाभ लेगा 10%। 10% का लाभ लेगा। लाभ लिया उसने कितना 10% का लाभ लिया, वही उसका विक्रय मूल्य होगा ना कि 90 रुपए जो उसकी लागत थी वो तो थी, प्लस उसके ऊपर 10% का लाभ लेगा और फिर इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो हमारा विक्रय मूल्य होगा। राइट, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 90 तो ऐसा कैसा आ गया। अब है लाभ 10%। मैंने आपको बताया कि लाभ हो या हानि हो, लाभ हो या हानि हो किसके ऊपर होता है क्रय मूल्य के ऊपर होता है हमेशा। जैसे लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो किसके ऊपर होता है क्रय मूल्य पे। हानि प्रतिशत दिया है वो भी किस पे होगा क्रय मूल्य पे। तो लाभ का 10% निकालना है सॉरी 10% निकालना है तो 10% किसका निकालेंगे हम क्रय मूल्य का 10% निकालेंगे। राइट, किसका निकालेंगे क्रय मूल्य का 10%। तो 90 का 10% निकाल लो। 90 का 10% कैसे निकालोगे, देखो 90 का 10%, इस लाभ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लाभ 10% का मतलब यही हुआ ना कि 90 का 10%। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे 90 प्लस 90 का 10% कैसे निकालेंगे 90 गुणा 10/100।
ऐसे ही करते हैं। जब हम प्रतिशत पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से ये कट गया तो कितना आ गया, 9 आ गया। इसका मतलब है 10% जो हमने निकाला वो कितना आया, 9 रुपए आया। तो 90 प्लस 9, 90 प्लस 9 तो कितना हो गया, 99 रुपए, 99 रुपए। तो विक्रय मूल्य जो हमारा आएगा, जो विक्रय मूल्य निकल के आएगा वो कितना आएगा, 99 रुपए आएगा। कितना आएगा, 99 रुपए आएगा। आप चाहो तो वो वाला फॉर्मूला तो आपके पास है ही, आप उस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हो। बस आप लोगों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए और स्ट्रांग हो, इसके लिए मैंने आपको ये वाला भी थोड़ा सा सोल्व करके बता दिया। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहते हैं उसी मेथड से आप सोल्व करना है इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची। उसने क्या किया, बेची है। ठीक है, बेची है मतलब बेचने का क्या, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, है ना। बेची है उसने, कितने में बेची है, उसमें से उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इन्होंने विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 935 रुपए। 935 रुपए उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और साथ में दिया है कि उसने लाभ भी कमाया है इस पे। कितना लाभ लिया है, लाभ लिया इसने 10%। ठीक है, तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी, मीन्स उसका क्रय मूल्य बताओ हमें, उसका क्रय मूल्य बताओ आप हमें। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है। अब देखो, एक बार क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। इसने क्या हुआ है कि कोई साइकिल खरीदी, हम इसने ऊपर से हमें नीचे लेके आया। ये हमने ऊपर से लिखना स्टार्ट किया, नीचे आया है। मीन्स पहले इसने विक्रय मूल्य दिया हुआ है, फिर लाभ दिया हुआ है, फिर क्रय मूल्य पूछा है। हम एक बार इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति है, उसने क्या किया कि कोई साइकिल x रुपए में खरीदी। क्योंकि क्रय मूल्य हमें पता नहीं है इसलिए मैंने x बोल दिया इसको, कि कोई भी साइकिल है, वो एक साइकिल है जिसको x रुपए में उसने खरीदी थी। अब क्या किया, x रुपए के ऊपर 10% का लाभ लिया उसने, और 10% का लाभ लेके उसने 935 रुपए में बेच दी। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है कि क्रय मूल्य कितना है वो हमें निकालना है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लाभ दिया हुआ है, इसलिए जो लाभ वाला फॉर्मूला है वही लाभ वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आप सभी को पता है, पीछे भी हमने ऐसे काफी सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो आप लोग कर लोगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक डिफरेंट मेथड से आपको बताना चाह रही हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और हो सकता है कि एग्जाम जब आप दे रहे हो तो हो सकता है कि आपके एक फॉर्मूला है कहीं पे मिस आउट हो जाए और आप लोगों को ये वाली ट्रिक याद आ जाए। ठीक है, और अगर नहीं भी ये ट्रिक याद आती है तो एटलीस्ट आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो, इसलिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखो, विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य क्या होगा, किसी भी चीज का विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या होगा, जो क्रय मूल्य है वो तो है ही। क्रय मूल्य हमारा कितना है, x हमने मान रखा है, तो x तो है ही। लाभ हुआ है तो प्लस होगा कुछ ना कुछ, जितने में खरीदा था, अगर लाभ लिया हमने तो हम उसमें प्लस करेंगे, अगर हानि होती तो हम इसमें से माइनस कर देते। यहाँ पे लाभ हुआ तो इसमें क्या करेंगे, क्रय मूल्य में जितने में खरीदा था उसमें कुछ प्लस करेंगे। प्लस कितना करेंगे, 10% का लाभ करेंगे। लाभ है 10% का। मैंने वैसे यहाँ पे लाभ लिख दिया, लेकिन जो प्लस कर दिया ना, इससे अंडरस्टूड हो गया कि ये लाभ है, प्रॉफिट है। अगर ये लॉस होता तो हम यहाँ पे माइनस करते। तो विक्रय मूल्य किसके इक्वल होगा, एक तो जितना उसने खरीदा है प्लस 10% का उसने लाभ लिया है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, एक्स तो ऐसा का ऐसा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लाभ हो, चाहे हम लाभ देखें या हानि देखें, तो उसका जो प्रतिशत लेते हैं वो किसके ऊपर लेते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर लेते हैं, राइट। तो 10% है, किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर है, क्रय मूल्य के ऊपर है। क्रय मूल्य कितना है, एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स का 10%। लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है एक्स का 10%। ठीक है, अब कैसे निकालें, एक्स तो ये हो गया, प्लस एक्स का 10% कैसे निकालते हैं, एक्स गुणा 10/100, ऐसे ही निकालते हैं। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। एक्स दोनों में है, मैंने कॉमन ले लिया,
क्या बचा, यहाँ पे तो 1 बच गया, x कॉमन ले लिया तो प्लस, यहाँ पे कितना बच गया 1/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। x बाहर बचा हुआ है, ब्रैकेट में कितना आएगा, दोनों का 1 और 10 का एलसीएम लिया तो कितना होगा 10 + 1, 10 + 1/10। तो ये कितना हो गया, ये हो गया x गुणा 11/10। ये क्या हो गया, x गुणा 11/10। ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य के इक्वल। विक्रय मूल्य इज इक्वल टू कितना आ गया, x गुणा 11/10। ऐसा ही है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है 935 रुपए। 935 रुपए इसने दिए हुए हैं, तो 935 बराबर x गुणा 11/10। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो सारी चीजें इसके नीचे ले आओ। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 935/11/10। इसको और अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, 935/1 गुणा 10/11, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 935 और एक 0 और आ जाएगा बटे 11। एक बार इसको इससे डिवाइड करके देख लेते हैं, 9350 9350/11 डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 8 है 98, तो कितना बच गया 2 और 3 5, 11 5 है 55 जी, ठीक है। तो कितना हुआ, कितना आया 850 रुपए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, 850 किसकी वैल्यू आई है, x की। x मीन्स क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आया है 850 रुपए। देखो अब इस क्वेश्चन को समझो। अभी क्या है, जो एक साइकिल है, आपका आंसर आ गया है, बस मैं आपको समझा रही हूँ थोड़ा क्वेश्चन और अच्छे से समझने के लिए। आपका क्या है, जो एक साइकिल है उसने खरीदी कितने में थी, 850 रुपए में खरीदी, फिर उसके ऊपर 10% का लाभ उठाया और फिर उसको 935 रुपए में बेच दी, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य वही हुआ, पहले जितने खरीदी थी वो वाला क्रय मूल्य आ गया, प्लस उसमें जितना लाभ उठाया वो लाभ उठा लिया, फिर दोनों को ऐड करके उतने में बेच दी, वही हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो ये थी आज की क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी और हमने कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया है जो कि आपको समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें